हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। 5 ऐसी आदतें जो किसी भी वॉइस आर्टिस्ट को एक ग्रेट वॉइस आर्टिस्ट बनाती हैं। तो इन हैबिट्स के बारे में जान करके मुझे लगता है इनको अपना करके हम अपनी वॉइस की दुनिया में डेफिनेटली कुछ मैजिक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक ऐसी चीज़ से और एक ऐसी आदत से जो मुझे लगता है हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। हेल्दी डाइट एंड वर्कआउट। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आप हेल्दी डाइट लेते ही होंगे और आपको पता है कि हेल्दी डाइट में पीनट बटर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस अमेजिंग ब्रांड माई फिटनेस का पीनट बटर। और पीनट बटर्स में अब इस ब्रांड ने बिल्कुल एक्सीलेंस हासिल कर दी है पिछले 3 साल में, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, क्वालिटी की वजह से, और जिस तरह की वैरायटीज़ ये ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ माई फिटनेस इज़ साहिल खान्स ब्रांड। साहिल खान दी एक्टर, जो कि वैसे ही यूथ आइकन है, फिटनेस आइकन है, उनका ये ब्रांड है। और इसके पहले भी चॉकलेट पीनट बटर मैं इनका ट्राई कर चुकी हूँ और ये इतना स्मूथ है। इसमें क्रंची भी आता है, स्मूथ भी आता है। दिस इज़ दी स्मूथ वन। लेकिन बहुत अमेजिंग है। इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया गया है, डार्क चॉकलेट है, एंड दिस इज़ ISO सर्टिफाइड। और इसके अलावा इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट है। दिस इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन। इट्स एनर्जी बूस्ट ऑफ कोर्स। हेल्दी फैट्स हैं इसमें, रिच इन फाइबर, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं। और ये डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें शुगर नहीं है, इसमें सॉल्ट नहीं है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और साथ ही साथ पूरा हाइजीन का, क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। इसकी पैकेजिंग भी इतनी सही तरीके से आती है। दिस इज़ दी चॉकलेट वन। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग जो है वो कितनी अच्छे तरीके से पैक होकर आता है कि डैमेज होने का तो सवाल ही नहीं है। इस तरीके से ये पैक होकर आता है। आई हैव अनदर वन। इसके अंदर है बेसिकली ये नेचुरल पीनट बटर। दिस इज स्मूथ, मतलब इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, इट्स अ नेचुरल पीनट बटर। और जनरली पीनट बटर्स में ये होता है कि ऑयल सेपरेट हो जाता है, बट इसमें यस 95% लेस ऑयल सेपरेशन है, मतलब ऑयल सेपरेट नहीं होता है इसमें। और 100% डिलिशियस है, हाई इन प्रोटीन, 100% नेचुरल, एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है आपको इसे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सो आप इसे अगर बाय करते हैं, आप एक कोड यूज़ करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो चलिए इसके बाद जो है अपने मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यस, द 5 हैबिट्स ऑफ ग्रेट वॉइस एक्टर्स और वॉइस आर्टिस्ट। ओके, सो द वेरी फर्स्ट हैबिट इज ड्रिंकिंग वाटर, इनफ वाटर। मतलब हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ का भी हाइड्रेटेड होना कितना इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कभी आप आपको प्यास लगी हो या फिर आप सुबह सुबह उठते हैं तो कैसे आपकी आवाज़ होती है। इसलिए ऑल द टाइम अगर आप वॉइस का काम कर रहे हैं, आपको पानी पीते रहना चाहिए। इनफैक्ट आपको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी आवाज़ हमेशा मेनटेन रहती है और खुली खुली सी आती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट हैबिट इज स्ट्रेचिंग नेक मसल्स। मतलब आप बोलेंगे यार नेक मसल्स से स्ट्रेचिंग का क्या रिलेशन है, लाइक आवाज़ से क्या रिलेशन है इसका। जी, आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो रिलैक्स करने के लिए आपकी नेक मसल्स का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। सो जब कभी भी आप सुबह उठते हैं तो अपनी नेक मसल्स को स्ट्रेच करें प्रॉपर तरीके से। एंड इनफैक्ट यहाँ पर जो आपका वोकल कॉर्ड होता है, इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए ऐसे टंग बाहर निकालने की कोशिश करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। दिखने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेचिंग है आपकी वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करने के लिए। और बेसिकली वो ज़्यादा जब आप काम कर रहे होते हैं अपनी वोकल कॉर्ड्स पे, तो उसको स्ट्रेच करना और उसको रिलैक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ वार्म अप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप फुल टाइम वॉइस आर्टिस्ट हैं या फिर बनना चाहते हैं तो ओम का उच्चारण करना ये आपकी वॉइस के लिए एक तरह का वार्म अप होता है। तो सुबह उठ करके आप 5-6 बार सिर्फ ओम का उच्चारण करें, लंबा जितना स्ट्रेच करके आप बोल सकते हैं वो बोलें। वो एक तरह का वार्म अप है आपके लिए। और अगर आप कोई बहुत ही बड़ा वॉइस ओवर देने जा रहे हैं तो उसके पहले भी आप इस तरह का वार्म अप करके अगर वॉइस ओवर देते हैं
तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एंड अवॉइड स्पीकिंग इन लो वॉइस, क्योंकि एक आर्टिस्ट की आवाज़ हमेशा खुली होनी चाहिए। मतलब ये गलती नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं था। मैं पहले बहुत ही ऐसे धीमी आवाज़ में बात करती थी, तो जब कभी मैं वॉइस ओवर देने जाती थी तो मेरी आवाज़ भी बिल्कुल एकदम पतली सी, दबी सी सुनाई देती थी। और इसीलिए आपको पूरा दिन जब आप बात कर रहे हैं तो खुली आवाज़ में बात करें। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी छत पर चले जाओ सुबह सुबह और इसे ज़ोर से चिल्लाओ 1-2 बार। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत धीमी आती है तो उसको थोड़ा सा खोलने के लिए ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और एकदम लो वॉइस में ना बात करें, इससे आपकी एनर्जी भी काफ़ी लो हो जाती है। हाँ, जब हम थक गए हैं ऑफ कोर्स पूरा दिन हम ऐसे एकदम हाईली एनर्जेटिक होकर बात नहीं कर सकते, लेकिन जब आप माइक पर बोल रहे हैं सो यस, ऑलवेज कीप योर वॉइस एनर्जेटिक। पूरी एनर्जी के साथ बोलो, चिल्लाना नहीं है, एनर्जी के साथ बात करनी है, ठीक है। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शाउटिंग अवॉइड करते हैं। कोई दूर से आपसे बात कर रहा है तो उनको बोलिए पास आओ मेरे, यानी एक हाथ के डिस्टेंस पे रख के आप उनसे बात करें। बहुत ज़्यादा दूर से किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं जितने भी बड़े वॉइस एक्टर्स होते हैं। शाउटिंग वो अवॉइड करते हैं। जनरली होता है ना पार्टीज़ में लोग बहुत चिल्लाते हैं, फिर अगले दिन आवाज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट्स पर अगर काम करना है तो आपको इस मामले में बहुत कॉन्शियस रहना होता है, बहुत अलर्ट रहना होता है। सो शाउटिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, ज़ोर से चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है यार, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे गला ख़राब होता है। तो बेसिकली ये आदतें जो हैं ये अपनाकर आप एक बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही कमाल के टिप्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आती रहूँगी। और ये वीडियो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय।